नमस्कार मित्रों, थोड़ा सा विलंब हुआ वीडियो लाने में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है आगे से मैं ध्यान रखूंगा। पिछले हम 2 एपिसोडों से मन की बात कर रहे थे। पहले वाले में मन के बारे में बताया था और दूसरे एपिसोड में हमने चित्त मन की भूमिया, चित्त की भूमिया जिनको योग में कहा जाता है, उनके 2 के बारे में वर्णन किया गया था। जिसमें हमने पहला वर्णन किया था मूड के बारे में किया था, जिसमें के तमोगुण प्रधान होता है, और दूसरा किया गया था चित्त के बारे में जिसमें के रजोगुण प्रधान होता है। आज हम बाकी के 3 भागों के बारे में चर्चा करेंगे। चित्त के बाद आता है विचित्त, तीसरी श्रेणी। इसमें तमोगुण भी रहता है और रजोगुण भी रहता है। सत्वगुण थोड़ा सा न्यून में रहता है, ये दोनों मात्रा अधिक रहती है। तो इस अवस्था में पहुंचकर हमारा मन योग के प्रति जाने लगता है और हमारा ध्यान में, एकाग्रता में मन लगने लगता है। लेकिन अभी क्योंकि तमोगुण भी साथ में है, तो ध्यान फिर से उस 5 जो हमारे रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली जो भाव है, उनकी तरफ भी मन भाग जाता है। इस समय अगर हम कहें तो जो दीपक होता है, कभी तो एक तरह से स्थिर हो जाता है और फिर एक हिलने लगता है, वो स्थिति मन की हो जाती है। चंचलता भी बरकरार रहती है और स्थिरता भी आ जाती है। तो यहां संगत का असर देखते हैं। अगर संगत अच्छी मिल गई तो समझिए कि स्थिरता बढ़ती चली जाती है। संगत वैसी मिल गई, यहाँ पे दोनों ही दरवाजे खुले रहते हैं। किस तरह से किस में प्रवेश कर जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन द्वार दोनों खुल चुके हैं। साधना का भी है और मनोरंजन, आनंद का भी है। रसों का आस्वादन करने के लिए, 5 इंद्रियों का भोग करने के लिए व्यक्ति लालयित रहता है और एकाग्र करने के लिए। इसके अगली आती है हमारी एकाग्र। एकाग्र में अब तमोगुण और रजोगुण शांत होने लगते हैं। सतोगुण प्रमुखता से ऊपर आ जाता है और सतोगुण के प्रमुखता से ऊपर आने से क्या होता है कि अब हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है। हम स्वप्न में भी अपने को एकाग्र में रहते हैं। हम स्वप्न के बाद भी एकाग्रता को बनाए भी रखते हैं, चाहे नींद में हो चाहे स्वप्न में है, एकाग्रता नहीं होती। ज्यादातर देखे होंगे जो बड़े बड़े पदों पर आईएएस वगैरह पर जाते हैं, विपरीत परिस्थिति आ जाती है, लेकिन अपने लक्ष्य को केंद्रित करके वो वहां तक पहुंच जाते हैं। इसमें वो जो मन है वो एकाग्र मन होता है, जो अपने मंजिल से दिखता नहीं है। तो यहां पर इस मन को हम योग के अनुरूप मन कह सकते हैं। तो योग में 5 क्लेशों का वर्णन किया गया है। राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, इन 5 को नियंत्रण में करने की सामर्थ्य व्यक्ति में आ जाती है और जन्म जन्मांतर के बंधन हैं वो ढीले होने लगते हैं। अगला और अंतिम आता है निरुद्ध। यहां पर समझिए त्रिगुणात्मकता से सीधे ऊपर व्यक्ति उठ गया। अब उसका मन पूरी तरह से सातों गुण में ही हो चुका है। तमोगुण रजोगुण की कोई भी अंश शेष नहीं रहता। यानी कि इस अवस्था में जाके अप्रसंज्ञात समाधि, यानी पीछे वाले में क्या थी, एकाग्रता में हमें कोई वस्तु का ध्यान करना पड़ता था, लेकिन अब यहां समाधि की वो स्थिति आ गई कि किसी बिना वस्तु के ही हम अप्रसंज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं। यानी कि हम निर्बीज समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। बिना बीज के भी हम समाधि में ध्यान एकाग्र कर लेते हैं। तो सारी वृत्तियां, सारे क्लेश, सब कुछ शांत, चित्त एकदम शांत और एकदम स्थिर हो जाता है। योग की मंजिल यही है, यहीं तक पहुंचना है।
जहां हम सारे क्लेशों से, सारे विकारों से, सारी चंचलताओं से मुक्त हो जाए। लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ पाते हैं, इसमें जंप नहीं है कि सीधे पहले वाले से पांचवें वाले तक पहुंच जाए। हम क्रमशः साधना और अपने श्रम के द्वारा निरंतर आगे 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 बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। तो हमारी शुभकामनाएं कि आप लोग आगे बढ़ें, और उसके लिए, बढ़ने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, समझ की आवश्यकता होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हम क्रमशः आगे एपिसोडों में बताएंगे कि हम प्रारंभिक अवस्था भले ही जो जिस अवस्था से हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें पहुंचना कहां तक है, उस मंजिल के बारे में पहुंचने का रास्ता बताएंगे, और मंजिल कौन सी होनी चाहिए वो बताएंगे। तो आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम जल्दी जल्दी नए नए विचार आपके पास तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।